तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक प्रिंसेस होती है जिसका नाम यूक्यू होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर यूक्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है जिनसी से। हम देखते हैं कि हमें पिछला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मेड जो होती है रात को जा रही होती है तो वाइट कपड़े में एक लड़की उसे देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही होती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी माओ माओ होती है वो यहाँ पर मेडिसिन बना रही होती है। एक मेड आती है तो पूछती है कि तुम क्या बना रही हो, तो वो बताती है कि मैं ठंड में बचने के लिए मेडिसिन्स को बना रही हूँ। तो यहाँ पर वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और उसके पास आकर कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तो किस तरह से मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। वैसे तुम जो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती हो। और हम देखते हैं कि जो उसकी मेड होती है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करने लग जाती है। फिर यहाँ पर अफवाह के बारे में वो मेड बताने लगती है कि क्या तुमने सुना है कि रात को यहाँ पर एक लड़की ने एक आत्मा को देखा है। तो वो कहती है माओ माओ कि नहीं, मैंने नहीं देखा है। तो यहाँ पर वो बताती है मेड कि वो जो है एक आत्मा है। तो यहाँ मामा सोचती है आत्मा, किसकी आत्मा है। फिर यहाँ पर वो अपने दोस्त से पूछने जाती है तो उसकी दोस्त भी बताती है कि वो जो है रात को एक गोश्त घुमा करती है जिसे जो है सभी सर्वेंट ने देखा है। कुछ हफ्ते पहले से ही ये सारी बातें जो है स्टार्ट हो गई हैं। मुझे तो एक रूमर लगता है, तुमने तो सुना ही होगा, वो वाइट मून डांस करती है मून को देखकर, और वो हर रात यहाँ पर ईस्ट में दिखाई देती है। यहाँ मामा जो है उसकी बड़ी ध्यान से बातों को सुन रही होती है। वो कहती है कि ये महल चारों तरफ से दीवारों से ढका हुआ है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट तीनों तरफ जो है दीवार लगे हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा पानी है। तो ये इम्पॉसिबल है कि वो अंदर आ सकती है। अगर आ भी गई तो क्या वो पानी को पार करके यहाँ पर आएगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा है। मामा अपने दोस्त को कहती है कि ये कोई जो है एक भूत की बेवकूफ़ वाली कहानी है, कोई रियल कहानी नहीं है। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई गोस्ट एग्जिस्ट करता है इस महल के अंदर। बट यहाँ पर वो कहती है कि ये एक अफवाह है, तुम्हें चिंता नहीं लेना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो मेडिसिन बना कर देने के लिए आ जाती है। यहाँ पर एक बंदा होता है जो कहता है कि आप आ गई लेडी, प्लीज़ बैठिए। ये बंदा जो है यहाँ पर मामा को इजाज़त दे देता है कि तुम यहाँ पर दवा बना सकती हो, और ये मामा जो है हर बार दवा बना कर इसे देती है, और ये बदले में उसे चाय और कुछ कुकीज़ देता है जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है मामा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जिनसी भी आ जाता है। वो कहता है उस बंदे से कि तुम मेरे लिए भी चाय ला सकते हो, और फिर वो चला जाता है। फिर यहाँ पर कहता है जिनसी माओ से कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो यहाँ पर जो मामा है वो सोचने लग जाती है मन के अंदर कि इस बंदे को कोई और काम नहीं है क्या, पता नहीं इस महल में इसे क्यों रखा गया है, ये तो कोई भी काम नहीं करता है। इसकी एज भी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि ये किसी और को गाइड करे, और इसको तो मिलिट्री के अंदर भी कोई ड्यूटी नहीं दी गई है। क्या ये सभी जो लेडी हैं उनको सर्व करता है, ये जो है इसके बारे में सोचने लग जाती है और अजीब अजीब चेहरा बनाती है क्योंकि ये अजीब अजीब चीज़ें उसके बारे में सोचती है। वो कहती है क्या इसके लिए स्पेशल प्रिंसेस के लिए रखा गया है इसे, क्या इससे काम वो वाला लिया जाता है। वो का मतलब आप समझ गए होंगे। इतना अजीब चेहरा बनाने पर माओ माओ जो होती है यहाँ पर अजीब चेहरा बना रही होती है, इसीलिए जिनसी कहता है तुम मेरे बारे में कुछ अजीब सोच रही हो। यहाँ पर वो कहती है कि ये तुम सोच रहे हो, मैं कुछ अजीब नहीं सोच रही हूँ। यहाँ पर जो जिनसी है वो डॉक्टर से कहता है कि ये भी दवाई लेकर आ जाओ, और डॉक्टर को वहाँ से जाने को बोलता है। तो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। मामा कहती है कि तुम्हें वैसे चाहिए क्या। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुमने सुना है आत्मा को हंट करने के बारे में। वो कहती है कि ये तो एक अफवाह है। जिनसी कहता है अच्छा तुम्हें ये लगता है, तो अच्छा तुम्हें जानती हो स्लीप वॉकिंग के बारे में। तो यहाँ पर मामा का ध्यान एकदम से एक्टिव हो जाता है। वो सोचने लग जाती है स्लीप वॉकिंग के बारे में। जिनसी कहता है कि अच्छा चलो मैंने तुम्हारा अटेंशन कम से कम अपने ऊपर कर दो लिया है, अच्छा चलो यही बता दो कि इसका जो है उपचार कैसे किया जाता है, यानी स्लीप वॉकिंग को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मामा कहती है कि ऐसा कोई मेडिसिन मुझे तो पता नहीं है।
तो यहाँ पर वो कहता है कि पता नहीं है तो पता करो कि कोई मेडिसिन है जो इस स्लीप वॉकिंग में उसकी हेल्प कर सकता है, और कर सकता है तो मुझे बता देना, अगर नहीं कर सकता है तो ये तो बहुत बुरा हो गया है। जिनसी जो होता है वो नीचे बैठ जाता है और यहाँ पर माओ माओ को बड़े ही ध्यान से देखने लग जाता है। ऐसा लगता है कि वो कहना चाह रहा है कि वो उसकी बात मानकर उस मेडिसिन को बनाने लग जाए। माओ माओ भी उसकी बात मान लेती है और कहती है ठीक है, मैं ट्राई करूँगी। रात को उसके असिस्टेंट के साथ वो देखने जाती है कि कौन वो लड़की है जो डांस कर रही है, जो कि यूकी होती है। वो यहाँ पर मून डांस कर रही होती है और वो जो कहती है कि ये मून कॉटन जो रोज़ है उसकी तरह लग रही है, फू यू। जिनसी का असिस्टेंट कहता है कि ये पता नहीं हर रोज़ यहीं पर डांस करती रहती है, और वो जो है यहाँ पर मिलिट्री जो होती है उस ऑफिसर के लिए उन्हें रिवॉर्ड दे रही है डांस करके। साथ में वो मेडिसिन बनाने वाले बंदे के पास आती है जहाँ पर वो बताता है कि जो फू यू है वो बहुत ही अच्छी डांसर है और वो जो है बहुत पुराने से ही डांस करती थी, बट यहाँ पर उसे जो है किसी राजा ने एक्सेप्ट नहीं किया है, इसीलिए वो जो है अपने कमरे में रहती है और सब कुछ अवॉइड करती रहती है। जब वो डांस करने गई थी तो उसका डांस एकदम से सही नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो जो है अब घर के अंदर रहती है और रात को डांस करती है उस वॉल के ऊपर चढ़ के। मामा सोचती है कि इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है, मुझे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और किसी और से जाकर पूछना पड़ेगा। तो वो यहाँ से जाने लग जाती है। वो कहती है कि चलो मैं चलती हूँ, मुझे नॉर्थ के साइड जाना है। यहाँ पर वो कहती है कि थैंक यू जो आपने मुझे स्नैक्स दिया उसके लिए। यहाँ पर वो जा रही होती है तभी वो कहता है कि वो काश अच्छा फील करे, उसे जो है बहुत ज़्यादा दुख हुआ है क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल विलेज से आती है, उसी की प्रिंसेस है वो, और जब वो यहाँ से चली जाएगी तो मुझे नहीं लगता है कि वो वापस यहाँ पर आएगी, और मैं जो हूँ उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील करता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो यहाँ पर असिस्टेंट और मामा दोनों छुप कर देख रहे होते हैं। वो कहती है मामा ये कॉटन रोज़ की तरह लगती है। फिर असिस्टेंट को बताती है कि कॉटन रोज़ क्या होता है। वो कहती है मॉर्निंग में तो वो बहुत ही ज़्यादा वाइट होता है, बट यहाँ इवनिंग के अंदर वो जो है बहुत ज़्यादा पिंक हो जाता है, यानी एक ही दिन में वो 2 बार अपने रंग को चेंज कर लेता है। उसका असिस्टेंट यही कहता है कि इसी तरह कर सकता है जैसा फू यू करती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मामा अपने फ्रेंड के पास आती है वो पूछने के लिए कि और ज़्यादा स्टोरी है क्या तुम्हारे पास जो तुम मुझे बता सकती हो। वो कहती है कि नहीं, बस इतना ही है कि वो नॉर्थ साइड में डांस करती है। मामा बड़े ध्यान से सोचने लग जाती है कि वो जो है बार बार नॉर्थ से ईस्ट में चली जाती है, ईस्ट में वो रहती है, नॉर्थ में वो डांस करती है, ऐसा क्यों। अगला सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो रानी को बताती है कि किसी भी स्ट्रेस के कारण कोई बंदा जो होता है सोते वक्त भी चल सकता है, उसी को हम लोग स्लीप वॉकिंग कहते हैं। ये एक तरह की बीमारी है जो मुझे लगता है कि फू यू को भी हो गई थी। यहाँ पर एक कहानी भी वो बताती है कि एक बार जो था एक लड़की जिसको बहुत ही अच्छी से सिंगिंग आती थी, वो जो है बहुत ही सुंदर थी और उसे देखकर बहुत सारे राजा उसे पसंद करते थे, बट एक राजा था जो कि बहुत ज़्यादा अमीर था, वो जो है वो भी इसे पसंद करता था, बट वो जो है बहुत ही बड़ा एज में था। यहाँ पर वो उसे बताती है कि अगर वो उस ओल्ड मैन को उसे पाना था तो वो उसने जो है एक प्लान खेला। पहले तो उसने जो है बहुत यंग लड़के को जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था उसे रिजेक्ट करवा दिया, और रिजेक्ट करवाने की वजह से उसे जो है बहुत ज़्यादा दुख लगा। फिर उसके बाद उसे कोई भी लेने के लिए नहीं आया। बहुत दिन वो अकेली रही और उसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने पे फील नहीं हो रहा था, और इसी बात का वो फ़ायदा उठाकर वो जो वेल्थी मैन था उसने जो है उसे लेकर चला गया। ये जो है पूरा प्लान उस आदमी का ही रचा हुआ था। इसी वजह से यहाँ पर उसे जो है स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि ये बात का पता बाद में चला। और जो फू यू है उसे भी मुझे लगता है कि ऐसा ही फील हो रहा है, इसी वजह से वो भी ऐसे ही रूम में बैठी रहती है। उसके बाद यहाँ पर मामा अपने रूम के अंदर आ जाती है ये कहानी बताने के बाद, और वो सोचने लग जाती है कि फू यू के साथ क्या हुआ है। फिर हम देखते हैं अगले सीन में कि जब वो जा रही होती है तब वो देखती है कि फू यू अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रही होती है। तभी यहाँ पर रानी आ जाती है। वो कहती है कि तुमने जो वो कहानी सुनाई थी वो मुझे समझ में आ गई थोड़ी थोड़ी, और मामा और रानी दोनों बात करने लग जाती हैं। इधर हम देखते हैं कि फू यू जो है अपने मेट्स के साथ वहाँ गेट के पास खड़ी हो चुकी है। सीन चेंज होता है, हम सिनिची को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट को कुछ बता रहा होता है, और हम देखते हैं कि रानी और मामा भी देख रही
रही होती हैं कि वो लड़की जो कि फू यू है वो कहाँ जा रही है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गेट होता है वो खुलने वाला होता है। यहाँ मामा समझ जाती है कि जो फू यू है वो एक बचपन में एक लड़के के साथ प्यार करती थी। उस लड़के ने उसे प्रपोज नहीं किया, इसी वजह से वो जब डांस करने के लिए गई तो वो जो है उस लड़के के बारे में सोच रही थी, इसीलिए वो ढंग से डांस नहीं कर पाई। फू यू को आज तक किसी ने टच नहीं किया है, उसकी बॉडी प्योर है। जब गेट खुलता है तो यहाँ सामने जो लड़का होता है वो इस लड़के के बारे में ही सोचती रहती है। और ये जो है मिलिट्री में है, इसीलिए वो नॉर्थ में जाकर डांस करती रहती है और आज वो उसे लेने के लिए आया है। फू यू जो होती है इस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसी वजह से वो जो है रात को यहाँ स्लीप वॉकिंग करती है और डांस करने लग जाती है। जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हक करने लग जाते हैं। यहाँ फू यू रोने लग जाती है उसे देखकर, वो दोनों को हक करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ जिनसी ने ही इस लड़के को बुलवाया था जो कि मिलिट्री में है। फू यू जो होती है वो सोचने लग जाती है कि अगर किसी लेडी को कोई प्यार जो होता है वो सुंदर बनाता है तो इतने सारे जो मेडिसिन इन्होंने बनाए हैं वो किस काम के हैं। यानी वो बताना चाहती है कि मॉडर्न युग में ये मेडिसिन जो बनाए हुए हैं वो किस काम के हैं और जो ये ब्यूटी प्लस के क्रीम बनाए हुए हैं वो किस काम के हैं। क्योंकि प्यार करने से ही कोई लड़की ब्यूटीफुल हो सकती है, क्योंकि वो ब्यूटीफुल रहना चाहती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक सर्वेंट आता है जो रानी के पास एक रिक्वेस्ट लेकर आया होता है। अब ये रिक्वेस्ट क्या है ये तो पता अगले एपिसोड में चलेगा। तो अगर आप देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।